हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के पेपर को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आपके साथ बीएससी नर्सिंग से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखिए, पार्ट फर्स्ट में हम इसके 50 क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक पॉइंट क्लियर कर दूं। देखिए, मेरे पास पेपर नहीं था, ठीक है ना। पेपर नहीं था, मैंने किसी से अरेंज किया हुआ है। तो ये बच्चे ने ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा मार्क किए हुए हैं। तो आप लोगों को राइट आंसर मैं बताऊंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप लोग अपने आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो देखिए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप। देखिए, इसमें आपको सेम रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है। जैसे लाइट का रिलेशनशिप है ब्लाइंड से, उसी तरीके से जो राइट रिलेशनशिप है वो कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट है, स्पीच डम, ठीक है, यही वाला जो ऑप्शन है इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। देखिए, ऑप्शन है इन, नियर, फ्रॉम, अंडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम, ठीक है। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट नो द सिटी डैश ही लीव्स। तो आपको ऑप्शन दिए गए व्हाट, वेयर, व्हेन, विच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेयर। आई डोंट नो द सिटी वेयर ही लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट क्राई डैश। इसमें क्या आएगा आपको बताना है। देखिए, ऑन, ओवर, अबाउट, फॉर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, द डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। तो इसे बोला जाता है कॉन्टाजियस, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वॉज इन ट्रबल देयर वॉज डैश टू हेल्प मी। एनी वन, नो वन, सम वन, ऑल। तो देखिए, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। व्हेन आई वॉज इन ट्रबल देयर वॉज नो वन, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका नो वन टू हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर डैश एन ऑपरेशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। इसमें आपको बताना है क्या इसके लिए करेक्ट वर्ड होगा। डू, परफॉर्म्ड, इच परफॉर्म्ड, डन। तो देखिए, इसमें आएगा द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। राइट, राइटिंग, हैव बीन राइटिंग, हैज राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हैव बीन राइटिंग, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर डैश ऑल द चॉकलेट्स, एट, ईटिंग, ईटन, हैव ईटन। तो आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या यूज होगा। समीर एट ऑल द चॉकलेट, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डैश इफ यू प्रेस दिस बटन, हैपेंस, हैपेंड, विल हैपन, हैव हैपेंड। तो इसके लिए राइट आंसर होगा व्हाट विल हैपन इफ यू प्रेस हिज बटन, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे आपको कंप्लीटली आइडिया भी मिलेगा, है ना। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट मेक नॉइज, सी डैश, स्लीप, विल स्लीप, इज स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग। तो इसके लिए राइट आंसर होगा इज स्लीपिंग, ठीक है। यहाँ पे आएगा इज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए एंटोनिम क्या होगा। वंडरफुल, ग्रेसफुल, अगली, हैंडसम। तो देखिए, एंटोनिम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड ब्यूटीफुल के लिए होगा अगली, ठीक है, भद्दा। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एंटोनिम से रिलेटेड है। मॉडर्न का एंटोनिम आपको बताना है अपडेट, रिसेंट, कास्ट, एंशिएंट। तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी है, ठीक है, एंशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है, देखिए यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं। आपको बताना है कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इनमें से। तो इसमें देखिए, जो ऑप्शन सी है इसके लिए राइट आंसर होगा बेनिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट स्पेल्ड, इसमें भी आपको बताना है। तो एफिडेविट के लिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होगा लास्ट वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश कुड नॉट फाइंड एनीथिंग डैश लाइट। तो इसके लिए देखिए राइट ऑप्शन है, अन्ना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग दे लाइक्ड, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली, सो मच टू दैट। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी इज टू डेंजरस, ठीक है।
यहाँ पे क्या आएगा, टू डेंजरस। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ पायस। देखिए पायस का इसमें से आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा। तो पायस के लिए समानार्थी शब्द है रिलीजियस, ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्लीट द सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट। पी है देखिए आइंस्टीन वॉज, क्यू है ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, आर है वीक इन अर्थमेटिक, एस है राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो आपको देखिए इसमें इसको क्या करना है, एक सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा आइंस्टीन वॉच, वीक इन अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन तो आपसे इसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पूछे गए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आगे के देखिए अब हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 से जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो है साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जिस भी मीडियम में आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपने क्वेश्चन को उस लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है देखिए विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। देखिए आरएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है पूछ रहा है, ठीक है। बीटा डी राइबोज, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज। तो देखिए आरएनए में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी शुगर मौजूद होती है, तो बीटा डी राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे आपको कंपाउंड यानी कि यौगिक दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है किसका घटक है, आरएनए का, डीएनए का, एडेनिन का, ग्वानिन का। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ये किसका घटक है, डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर ATGCC-GATC, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डीएनए की प्राथमिक संरचना दी गई है, आपको पूरक स्ट्रैंड की पहचान करनी है। तो इसमें जो पूरक स्ट्रैंड है वो कौन सा है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। देखिए ब्लड में, ठीक है ना, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम बताना है आपको। इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो देखिए ब्लड में जो शुगर को इंक्रीज करता है उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। ऑप्शन है टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पेनक्रियाज। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है एस्ट्रॉइड हार्मोन स्रावित नहीं करता है, इनमें से कौन नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा, पेनक्रियाज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ विच हार्मोन कॉजेज एडिसन डिजीज। देखिए एडिसन डिजीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है पूछ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अग्र मस्तिष्क का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आपको दिए गए हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी सेरिबेलम, ठीक है। ये पार्ट नहीं होता है किसका, फॉर ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टेटमेंट दिया गया है द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। स्टेटमेंट बी दी गई है इट्स कवरिंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, आपको दोनों कथन दिए गए हैं, ठीक है। दो कथन दिए गए हैं। ये कह रहा है सांस की नली के खुलने को गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर कहा जाता है, और बी दिया गया है इसका आवरण भोजन के प्रवेश को रोकता है। तो आपको इसके लिए राइट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी इसमें सही। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा कि स्टेटमेंट जो बी है वो क्या है, सही है, लेकिन ए जो है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है विभिज्योतक पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसके लिए उत्तरदायी होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। देखिए क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फार्मूला आपको बताना है, ठीक है। अनुभवजन्य सूत्र कहा जाता है हिंदी में। तो इसका जो सूत्र है देखिए C55H70O6N4Mg, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोडर्म गिव्स राइज टू। देखिए जो मेसोडर्म होता है किससे उत्पन्न होता है पूछ रहा है, मस्कुलर टिश्यू से, CNS से, यूरिनरी ब्लैडर से, स्किन से। तो देखिए ये उत्पन्न होता है
मस्कुलर टिश्यू से, ठीक है, पेशी ऊतक से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉर्डेट्स। देखिए कॉर्डेट्स के बारे में कौन सा कथन इसमें से इनकरेक्ट है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए ही इसका राइट है, दे मस्ट हैव नोटोकॉर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। उनके जीवन के हर बिंदु पर उनके पास पृष्ठरज्जु होना चाहिए, ये बात गलत है, ठीक है, कॉर्डेट्स के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड। देखिए इनमें से आपको ऑड वन सेलेक्ट करना है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, अगनाथा। तो देखिए ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा, अगनाथा इनमें से अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा। देखिए जो वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी जो होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ऑप्शन ए ही इसके लिए राइट आंसर होगा, सभी कॉर्डेट कशेरुकी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है द वर्ड थैलोफाइटा मीन्स। देखिए थैलोफाइटा का मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर। तो यही इसके लिए राइट आंसर है, ऐसे पौधे जिनकी संरचना अच्छी तरह से भिन्न नहीं होती है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस। देखिए हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है पूछ रहा है, जेम्युलस के थ्रू, बडिंग, कोनिडिया, जेस्पोरेस। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बडिंग द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस। किस प्रकार के पौधे केवल एक ही बार में फूलते हैं। देखिए मोनोकॉर्पिक, पॉलीकॉर्पिक, विविपरी, यूनोकॉर्पिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोनोकार्पिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। देखिए दोहरा निषेचन किस में देखा जाता है, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, मेलिसी में, वियोला में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म में दिखा जाता है दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैमिलीज दैट आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी फैमिली है जो सबसे ज़्यादा जानवरों द्वारा क्या होती है, पॉलिनेटेड होती है। तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन सी वाला, ठीक है, एस्टेरेयासी। एस्टेरेयासी जो होते हैं ये जानवरों द्वारा सबसे ज़्यादा पॉलिनेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए आपसे पूछा जा रहा है स्वपरागण क्या होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इसमें से 2 ऑप्शन तो राइट है, बी और सी, ठीक है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में तो उसके लिए सभी को मार्क्स दिए जाते हैं, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही आंसर इसके लिए राइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई वस्तु क्या है कह रहा धनात्मक रूप से आवेशित है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है तो थियोरेटिकली द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सैद्धांतिक रूप से उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। देखिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है पूछ रहा है। तो इसमें 4 ही ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, इसके लिए राइट आंसर होगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मेजर ऑफ। देखिए संयोजी बंध और चालन बंध के बीच बंध गैप डैश का माप है, किसकी मेजरमेंट होती है। तो देखिए ये होती है द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ की चालकता, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज। देखिए आपसे पूछा जा रहा है प्रेरित आवेश और दोनों पिंडों के बीच दूरी के बीच सही संबंध कौन सा होगा। तो इसमें सही संबंध होगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम चार्ज आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देन विल बी। देखिए वायु माध्यम में 1 कूलम आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कितना होगा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इफ द सरफेस ए एंड बी हैव सरफेस एरिया एस। देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस है तो बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ इट हैज़ अ चार्ज ऑफ 9 कूलम एंड वोल्टेज
ऑफ 5 वोल्ट। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि उसमें 9 कूलम का आवेश और 5 वोल्ट की वोल्टेज हो। तो इसके लिए देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए एक खोखले संवाहक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। तो देखिए इसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होगी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे बीएससी नर्सिंग से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपके साथ 50 क्वेश्चन शेयर किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 50 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।